हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेशन लिक्विडिटी होता क्या है। इसको चालू करने से पहले मैं सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग जो सपोर्ट दे रहे हो ना मेरे को यार, बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। क्योंकि तुम लोग के सपोर्ट से ना यार मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, सही बताऊँ तो। मेरे को तुमसे कोई एक रुपये भी नहीं चाहिए, ना पैसा मिल रहा है तुमसे। तुमसे अगर मेरे को प्यार मिले ना, तुम लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, तुम कमेंट कर रहे हो ना, वही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो जैसे कि तुम्हें पता कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में ना एक तो चीज़ लाया था, एक नया मतलब सीरीज़ ला रहा हूँ, जहाँ पर तुम्हें ना ऐसे कई मतलब यूनिक यूनिक डाउट्स आते हैं कि वो डाउट्स ना तुम्हारे माइंड में अराइज होते हैं। तुमने से कोई कॉन्सेप्ट सीख लिए, ड्रॉन लिक्विडिटी, एफ ऑर्डर ब्लॉक, तो तुम्हारे माइंडसेट में ना बहुत से क्वेश्चंस आते होंगे कि फरदीन भाई, मार्केट कौन से एफ को रिस्पेक्ट देगा, फर्स्ट वाले को कि लास्ट वाले को। अब तुम ये कॉन्सेप्ट को तो तुम यूट्यूब में नहीं जा सकते हो बोलने के लिए, अरे कैसे होगा क्या होगा। तो ना इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज़ लाया था, जिसमें तुम लोग अपने जितने भी डाउट्स होंगे कमेंट में लिखोगे, उसके सॉल्यूशन मैं वीडियो पे लाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को ऐसे 4 या 5 कमेंट्स मिले हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। तो उसका मैं ना सॉल्यूशन तुम्हें लास्ट वीडियो में बताऊंगा। और सही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं ना भाई, तुम्हारे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम भी डाउट पूछो अपना, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने डाउट हो पूछो, मैं जितना कोशिश हो सकेगा मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा जो आज का सॉल्यूशन होगा डाउट्स के, वो लास्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो तुम पूरा एंड तक का देखना। और मैं सही बोल रहा हूँ, ये वीडियो अभी तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है मेरे चैनल का, क्योंकि ये सेशन लिक्विडिटी पर है। बहुत लोगों को ना क्या होता है कि इतने माथापेची नहीं करना होता। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे ड्रॉन लिक्विडिटी बनता है, कैसे अपन ड्रॉन लिक्विडिटी के रिवर्सल पे ट्रेड ले लेते हैं, कैसे डेली का हाई जब स्वीप होता है, जैसे कि डेली का ये क्या बना है, तुम्हारा हाई बना है, डेली कैंडल बना, और जब नेक्स्ट कैंडल जब तुम्हारा बनेगा, तो कैसे उसका मतलब लो जब इसका वो लिया जाएगा, जैसे कि इसका लो ले लिया मार्केट ने, तो कैसे अपन इसको रिवर्सल पर ट्रेड लेंगे। तो ये सब चीज़ें थी हमारे वीडियो पे। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि भैया जी इतना दिमाग मेरे को नहीं लगाना है, इससे मेरे को अच्छा कर दो। तो मैं उन्हीं लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं लगाना है ना तुम्हें, तो तुम जाके एक काम करो, प्राइजेक्शन सीखो। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, प्राइजेक्शन सीखो, इसमें मत आओ तुम। क्योंकि देखो यार, ये चीज़ें ना बोरिंग नहीं हो सकती तुम्हारे लिए, ये चीज़ें तुम्हें सीखना पड़ेगा। और ये बोरिंग कैसे, तुम्हें पता है तुम्हें तुम्हें बोरिंग क्यों लग रहा है, तुम रट्टा क्यों मारते हो हर चीज़ को। मेरा चैनल कभी भी ना रट्टे पे नहीं होता है, लॉजिक पे होता है। कभी भी तुम्हें कोई चीज़ पे डाउट हो ना, पूछ लिया करो, लॉजिक के सर बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो मैं चालू करता हूँ, मैं ज़्यादा ही बकर बकर कर देता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग में। तो लेट्स गो। ओके, तो चालू करते हैं, सेशन लिक्विडिटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सेशन होता क्या है। सेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर मार्केट 24 घंटा मूव जो होता है, फॉरेक्स 24 घंटा खुलता है। तो इसका मतलब नहीं है कि हमें पूरा 24 घंटा ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वक्त होते हैं, 4 वक्त होते हैं या 3 वक्त होते हैं, जहाँ पर हमें ट्रेड लेना होता है। अब पूरे 24 घंटे में लिक्विडिटी तो होता नहीं है मार्केट में, इसलिए ना आईसीटी जो है वो एक सेशन बना के रखा है, जहाँ पर 3 वो बना के रखा है, क्या उसको बोलते हैं, टाइम फ्रेम बना दिया। जैसे कि ये तुम्हारा बन गया एशियन, क्या उसको बोलते हैं, ये तुम्हारा बन गया है, रुक जाओ यार थोड़ा इसको मेरे को वो करने दो। ओके, ये तुम्हारा क्या क्या बन गया है, एशियन। ये क्या तुम्हारा बन गया है, लंदन। ये क्या बन गया तुम्हारा, न्यूयॉर्क। ये क्या बन गया तुम्हारा, लंदन क्लोज, ठीक है। ये मिक्स होता है, ठीक है। एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज, ठीक है। तो मार्केट जो 24 घंटा मूव कर रहा था, उसको सिंप्लीफाई करके इतना बना दिया मार्केट ने। अब तुम्हें ना इसके अंदर में ट्रेड ले लेने का है। अब ये खाली सिंपली ना आईसीटी ने खाली टाइम फ्रेम नहीं बनाया, इसके अंदर हिडन रूल्स भी थे, इसके अंदर हिडन लिक्विडिटी भी थी। तो उस लिक्विडिटी को आज हम जानेंगे कि कैसे एशियन के हाई, एशियन के लो के नीचे लिक्विडिटी होता है, कैसे अपन उस पर एंट्री लेंगे, कैसे न्यूयॉर्क पे एंट्री लेंगे, और कैसे एशियन के रेंज में अपन एंट्री लेंगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सेशन के बारे में जानना है। ये बहुत डीपर नॉलेज है, तुम्हें यूट्यूब में ऐसा कहीं मिलेगा भी नहीं। तो तुम लोग जितना ध्यान लगा के सुन सकते हो सुनो, ओके। तो ठीक है, चालू करते हैं अपन, क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले चालू करने से पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि जब मार्केट ओपन होता है, तुम्हें इतना तो पता होगा, जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट डायरेक्ट ना ऊपर मूव नहीं करता है। मैं लॉजिक पहले बताता हूँ, उसके बाद तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है। पहले लॉजिक सुन लो मेरा।
कभी भी मार्केट ओपन होगा तो क्या डायरेक्ट ऊपर उठता है? कभी भी नहीं उठेगा इतना ऊपर। पहले क्या करेगा मार्केट? एक्यूमुलेशन करता है। मैं ना अगला नेक्स्ट वीडियो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे लाऊंगा, तो तुम लोग इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या करेगा मार्केट? एक्यूमुलेशन करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा, फिर क्या करता है? एक मैनिपुलेशन करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। इतना तुम्हें तो मालूम होगा। अब तुम देखना, ठीक है, अब तुम देखना, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम और कुछ नहीं है, ये सिस्टम तुम्हारे सेशन के अंदर ही में आ जाता है। जब मार्केट ओपन होता है, मैंने क्या कहा, एक्यूमुलेशन जो करता है, असल में पता है एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन तुम्हारा होता है एशियन रेट जोन, एशियन जोन, याद रखना। एक्यूमुलेशन जो होता है एशियन जोन होता है। कैसे? अब अपन क्या बोलते हैं ना, एक्यूमुलेशन जोन जो होता है उसका हाई एंड लो मार्क कर देने के लिए, ठीक है, हाई एंड लो। मैंने क्या कहा, चलो एक्यूमुलेशन नहीं बोलता, मैं काम करता हूँ, मैं एशियन बोलता हूँ। एशियन जो होता है ना, हाई एंड लो मार्क कर लिया करो, कभी भी एशियन ओपन होता हो, समझ लो ये एशियन का हाई, एशियन को लो। अब मैं बताता हूँ एशियन का हाई, एशियन को लो मार्क क्यों करते हैं, क्यों अपन नीचे वाला मार्क क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम लोग ये अगर समझ लो इतना ये होता तो ये क्यों नहीं मार्क करते, डायरेक्ट लो क्यों मार्क करते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, सुनो। कभी भी ना मार्केट भी, कभी मार्केट वो होता है ओपन होता है तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस का लगी होती हैं। तुम्हारे ऑफ कोर्स बात है, जब यहाँ से जो बाइंग कर रहा होगा ये लोअर लो में लगेगा, यहाँ तो लगेगा नहीं, लोअर लो में लगेगा। और जो लोग सेलिंग कर रहे होते हैं तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? ऑफ कोर्स हायर हाई पे लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं हायर हाई और हाई लोअर लो को मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है ना, मेजर लिक्विडिटी, वो हायर हाई और लोअर लो पे पेंडिंग होती है, ठीक है। तो जो एशियन चालू होता है ना, वो बायर्स और सेलर्स की स्टॉप लॉसेस इकट्ठा करता है, ऊपर भी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, नीचे भी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। अब ऐसे तो नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, जब लंदन चालू होगा, लंदन चालू जब होता है डायरेक्ट ऐसे मूव कर दे। रुको 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये रहा, समझ लो ये क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, बन गया एशियन। ऐसा तो नहीं है कि जो हायर हाई और लोअर लो के जो ऊपर लिक्विडिटी हम लोग हायर और लो को मार्क कर देते हैं तो लंदन डायरेक्ट ऐसे मूव कर दे। कभी ऐसा हो देखे हो? न्यूयॉर्क सेशन सब ऐसे मूव कर दे, कभी नहीं करेगा ऐसा मूव। क्योंकि देखो मार्केट ना कभी एक चीज़ कभी फॉलो नहीं करेगा। मार्केट आईसीटी जो है ना, आईसीटी बहुत चीज़ों से बना है, सब मिल के बना हुआ है। कभी भी मार्केट एशियन का जब हाई लो मार्क करता है ना तो डायरेक्ट कंटिन्यूशन नहीं करता है, वो असल में एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन के बाद जो मैनिपुलेशन करता है ना, वो असल जो मैनिपुलेशन जो हम लोग वर्ड कहते हैं मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेशन और कुछ नहीं, वो लंदन का लो होता है। फिर से सुनना, जो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन का हाई, एक्यूमुलेशन का लो जो बनता है मार्केट, तो जो मैनिपुलेशन करता है वो मैनिपुलेशन और कुछ नहीं होता है, वो होता है तुम्हारा लंदन का लो। और जब मैनिपुलेशन हो जाता है तो मार्केट फिर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा? ऑफ कोर्स नॉट। मार्केट क्या करेगा? मैनिपुलेशन करेगा, फिर ऊपर रैली करेगा, ऊपर रैली करेगा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें पूरा लॉजिक बता दिया, क्यों एशियन के हाई और एशियन को लो हम मार्क कर देते हैं, क्यों हम लोग एशियन का हाई और एशियन लो को, जब लंदन ने हाई लिया एशियन का हाई तो हम लोग रिवर्स पे ट्रेड ले लेते हैं नीचे की ओर, और जब एशियन का लो को जब लंदन ने मार्क लिया हो तो कैसे अपन अप ट्रेंड में ट्रेड ले लेते हैं। इसके पीछे का भी लॉजिक बता दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक फंडामेंटल यूनिवर्सल चीज़ फॉलो करता है, और वो क्या चीज़ है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं पूरा तुम्हें लॉजिक से बताया हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा होगा। इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना यार, इतना कोर्स में भी लोग नहीं बता रहा है। सुनो सुनो, मैं एक और बात तुम्हें पूरा अच्छे से क्लियर बता दे रहा हूँ। जो लोग को अगर आगे बढ़ना होगा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाए, लेकिन जो लोग को समझ नहीं आया मैं एक और बार तुम्हें समझा दे रहा हूँ। 10 सेकंड 20 सेकंड थोड़ा और लगेगा, तुम आगे बढ़ा लो जो लोग को समझ आ गया हो, ठीक है। सुनो, कभी भी मार्केट ओपन होती है, पहले तो एक चीज़ समझ लो, ये रट्टा मार लो, ये पूरा चीज़ रट्टा मार लो। कभी भी मार्केट ओपन होगी तो डायरेक्ट एक्यूमुलेशन करते करते जो मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं रैली कर देती है, कभी ऐसे नहीं करेगी। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। मार्केट को अगर सेलिंग जाना हो ना, सेलिंग जाना हो तो उसको बायर्स होने चाहिए। अब तुम देखना बायर्स कहाँ कहाँ आते हैं, बायर्स ब्रेकआउट पे आते हैं, और जब ब्रेकआउट होगा ऊपर, तो जब ऊपर तुम देखोगे क्या मिलेगा? एक तो हायर टाइम फ्रेम का एफईजी मिलेगा। तो
तुम देखोगे कि जब मार्केट को सेलिंग ही जानी हो ना, तो डायरेक्ट एक रैली पे नहीं जाती है मार्केट। पहले क्या करेगी, उसको बायर्स चाहिए रहेंगे। भाई जब बायर्स ही नहीं रहेंगे, स्टॉप लॉसेस ही नहीं रहेंगे, सेल करने के लिए बायर्स ही, मतलब जो खरीदने के लिए बायर्स ही नहीं होंगे, तो कौन सेल करेगा ब्रो? सेल तो होगा ही नहीं उसमें। तो इसीलिए मार्केट मैनिपुलेशन करता है, समझे? कभी भी मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, एक्यूमुलेशन करेगा मार्केट। ये तो तुम्हारा एक इमेजिनरी था, अब तुम रियल देखो कैसा मूव करता है। एक्यूमुलेशन करेगा, समझो मार्केट को नीचे जाना हो तो क्या करेगा, पहले क्या करेगा मार्केट, तुम्हारे बायर्स को फंसाएगा। ये फंसाया क्या, मैनिपुलेशन। ये क्या था, ये बनाया तुम्हारा मैनिपुलेशन। अब जो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये था तुम्हारा सेशन। अभी जो सेशन था ना, ये तुम्हारा बन जाता है कुछ और नहीं, ये बनता है तुम्हारा एशियन, ये बनता है तुम्हारा लंदन, और ये रुको, ये बनता है तुम्हारा लंदन, और ये बनता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये है सीनेरियो ओवरऑल। ठीक है, तो तुम्हें हर कुछ ना कोऑर्डिनेट होके साथ चलने का है। तो मैंने क्या कहा, सिंपल वन वर्ड बता रहा हूँ। एशियन का हाई मार्क हो, ऊपर का लो अगर ले लिया गया, लंदन ने ले लिया ऊपर का लो, तो तुम ऊपर का हाई, तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्स मूव करेगा नीचे की ओर, क्योंकि एशियन लंदन ने मैनिपुलेशन किया हुआ हायर हाई को, तो मार्केट नीचे मूव करेगा। और कभी भी एशियन का लो को लंदन ने लिया तो तुम ऊपर पर ट्रेड ले लोगे। ठीक है, तो मैं आशा करो तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, तुम प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो स्टॉप करके कि तुम्हें समझ आ भी रहा है कि नहीं। तो चलो हम लोग इतना तो जान चुके हैं। ये था तुम्हारा एशियन और लंदन, ओके, कोऑर्डिनेशन पे। अब तुम लोग सोच रहे होगे फॉर न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज का बता देना। देखो, ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। तुम लोग सुने होगे ना, चलती ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हें घुसने का होगा ना, तो तुम्हें लंदन के हायर हाई में घुसना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन जोन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या घुसोगे तुम लोग, वो तो चलती ट्रेन है, तो इसलिए तुम्हें ये ज़्यादा जरूरी है, मैनिपुलेशन जोन जो लंदन होता है। ओके, तो अब रहा बात तुम्हारा कि फरदीन मेरे को बताओ न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज में कैसे एंट्री लिया जाए। वो होता स्नैपर, क्या उसको बोलते हैं तुम्हारा, स्नैपर एंट्री, स्नैपर मॉडल, ऐसा कुछ मॉडल आता है, नाम होता उसका होता है कुछ। मैं तुम्हें उसका ना सिल्वर बुलेट, हाँ अभी याद आया, सिल्वर बुलेट। तुम्हें सिल्वर बुलेट का कॉन्सेप्ट जो होगा ना, तुम्हें मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी जो मेन था मैं तुम्हें वो बता दे रहा हूँ, तो तुम्हें समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। अब अपन एक तो और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कैसे अपन एशियन पे ट्रेड ले लें। अब तुम लोग जान गए कि कैसे लंदन पे ट्रेड लेंगे, मैनिपुलेशन के बाद डायरेक्ट नीचे कर लेंगे या ऊपर कर लेंगे। अब देखते हैं कि एशियन पे कैसे एंट्री लेंगे। इसके पीछे ना एक और स्ट्रेटजी बनाया गया है माइकल सर के द्वारा, कि कभी भी ना मार्केट जो जोन होता है ओपन, कभी भी ना मार्केट डेली जो ओपन होगा ना, डायरेक्ट एशियन से ओपन नहीं होता है। पहले कुछ ना फेक मूव करता है मार्केट, वो बहुत घटिया मूव होता है, कुचुर कुचर वाला मार्केट रहेगा, कुचुर कुचर वाला। तो जब मार्केट ऐसे वाला मूव करेगा ना, तो बिना एशियन चालू हुए तो तुम क्या करोगे ना, तुम क्या करोगे, एक तो वर्टिकल लाइन लोगे, 345 मार्क करना, 345 मार्क करना इधर से, और 8 बजे जब एशियन चालू होता है तुम्हें ये मार्क कर लेने का है। और जब मार्केट एशियन चालू होगा, इस जोन में देखना, जो तुम मार्क करे हुए हो, इस जोन में देखना कहाँ पर एफएजी है मार्केट का। जहाँ पर मार्केट की एफएजी होगी ना, तुम डायरेक्ट उसके ऊपर में एंट्री ले लेना, क्योंकि एशियन का जो हाई बनाता है ना तुम्हारा, वो हाई तक ही एंट्री होगी, क्योंकि ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म बाइंग और शॉर्ट टर्म सेलिंग ही होगी। जो दो लोग को ट्रेड चाहिए होते हैं ना, भाई मेरे को ट्रेड बताओ, तो मैं ऐसा ट्रेड ले सकते हो। एक जोन मार्क कर लेना, एक जोन जब मार्क करने के बाद तुम डायरेक्ट एंट्री ले लेना। ठीक है, मैं ऐसा प्रमोट नहीं करता, पहली बात तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ लॉजिकल हो ज़्यादा बढ़िया हो। तो ये लॉजिक वाला मूव नहीं होती है, बस रट्टा वाला मूव है। तो जो लोग को चाहिए होती है ना कि हाँ मेरे को सिखा दो फर्जी ये सब चीज़ें, तो तुम जान लो, जो लोग को चाहिए तो तुम सीख सकते हो वाला चीज़ें। ठीक है, अब देखो भाई चल रहा है तो चलाओ, मैं तो ये फॉलो नहीं करता हूँ ना, मैं तुम्हें बोलूँगा फॉलो करो ये वाला चीज़ें, क्योंकि तुम्हें ना सब कुछ कोऑर्डिनेट होकर साथ चलने का है। अब एक काम करते हैं, मैं रियल चार्ट में बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ना कुछ एक तो कैसे मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट होता है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट होती हैं चीज़ें, कैसे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा, कैसे अपन कैसे सेशन लिक्विडिटी को पकड़ के साथ साथ हायर डेली का लो, डेली का हाई का स्वीप से कोऑर्डिनेट करके कैसे अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार अंडरस्टैंडिंग तुम्हें करवा दे रहा हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे डायरेक्ट रियल चार्ट में। ओके, तो रेडी रहना। ओके, तो मैं रियल चार्ट में आगे जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कैसे मार्केट तुम्हें कोऑर्डिनेट करके साथ चलना होगा। जैसे कि तुम्हें मालूम है कि मैंने पास्ट 2 वीडियोस में क्या सिखाया है, तुम्हें सिखाया है कि कैसे डेली का हाई या डेली का लो जो बनाता है मार्केट, जैसे कि क्या बनाया, ये डेली का हाई बनाया और ये बनाया तुम्हें डेली का लो। ठीक है, तो कैसे जब मार्केट दूसरा दिन ओपन होता है, तो जब मार्केट ओपन होता है
तो जब मार्केट ओपन होते हुए ये हायर हाई या हायर लो का जो स्वीप करता है मार्केट, स्वीप समझो, स्वीप, ओके, बॉडी क्लोज नहीं, स्वीप बता रहा हूँ मैं। देखो मैं तुम्हें ना समझाऊंगा नहीं क्या होता है क्या नहीं, मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बता दिया है, बहुत डीपली बताया है, तुम उसको प्लीज़ देख लेना यार, तुम्हारा ही वो होगा फ़ायदा है। तो जब स्वीप करता है मार्केट, तो असल में तुम्हें पता है क्या देखने का है। एक तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये डन हो गया, क्या हुआ, ये तुम्हारा डन हो गया ये कॉन्सेप्ट। रुको मैं डन करने से पहले ना एक टिक कर दे रहा हूँ, टिक 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 का आ गया, टिक 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 टिक, रुक जाओ 2 मिनट रुकना। मैं ना एक इसको सर्च का ऑप्शन नहीं आता, रुक जाओ, ओके हटाओ यार, टिक समझ लो, ठीक है, ठीक है, समझ लो, ये तुम्हारा डन हो गया, एक डन हो गया तुम्हारा। अब तुम देखोगे कि कभी कभी जो मार्केट होती है ना हायर हाई या हायर लो, असल में ना ये एशियन का एक्यूमुलेशन हायर हाई होता है। जब मार्केट क्लोजिंग नेक्स्ट डे ओपन होता है ना, जब नेक्स्ट डे जो ओपन होता है और जो हायर हाई बनाया होता है, अगर जो ये हायर हाई लंदन ने बनाया हो, समझना अच्छे से सुनना, जब हायर हाई जो मैनिपुलेशन करता है, वीक बनाता है मार्केट, लंदन ने बनाया हो ना, तुम छोटे टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा, छोटे टाइम में जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे एशियन ने बनाया होगा ये हायर हाई, लंदन ने क्या किया, एशियन का हायर हाई को स्वीप किया। तो तुम्हें ना एक तो ये कॉन्सेप्ट डन हो गया तुम्हारा, स्वीप वाला, डेली का लो, डेली का हाई स्वीप, फिर रिवर्सल पे ट्रेड, ये तो तुम्हारा डन ही हो गया। सेकंड तुम्हारा डन हो जाएगा ये सेशन वाला चीज़, जो लंदन ने जो मैनिपुलेशन करता है ना, असल में जो ये हायर हाई बनाया होता है वो असल में हमें छोटे टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन दिखता है, असल में वो प्रीवियस डे का हायर हाई होता है। तो जब लंदन ने हायर हाई को स्वीप करता है, तुम्हें देखना होगा छोटे टाइम फ्रेम में, अगर ये हायर हाई लंदन ने लिया हो ना, तो तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट डन, ये भी कॉन्सेप्ट डन, तुम्हारा विन रेट बढ़ जाएगा ऐसे ही। तो तुम्हें ये चीज़ लेके चलने का है। अब मैं मानता हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ समझ आ रहा होगा, जो लोग को समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो समझ आ गया तुम्हें कैसे क्या होता है लंदन का मैनिपुलेशन, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे मार्केट डेली का हाई स्वीप करता है लंदन ने, लंदन जब स्वीप करता है एशियन का हाई, तो तुम्हें एक स्वीप मिलता है डेली का, तुम क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल जो रिवर्सल होगा तुम ट्रेड ले लोगे डिस्ट्रीब्यूशन पे नीचे की ओर, ओके। तो अब चलते हैं डायरेक्ट अपना मेन फंडा पे, जो सब लोग वेट कर रहे होंगे, रियल 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 चार्ट में। तो ओके चालू करते हैं रियल चार्ट, ओके लेट्स गो। ये है अपन का रियल चार्ट, क्या ये अपन का रियल चार्ट। रियल चार्ट चालू करने से पहले ना मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी मार्केट ओपन हो, ओपन क्या, तुम्हें ये पहले की चार्ट नहीं देखने का है, तुम्हें देखने का एशियन एंड लंदन। तुम देखोगे एशियन का हाई मार्क करोगे, ओके, तुम्हें मार्क को तो करना नहीं है, एक इंडिकेटर होता है, ये देख लो इंडिकेटर, सीधी बात है, ये इंडिकेटर है, तुम लोग जाके अपना सेटिंग वेटिंग देख के इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना, ओके, ये देखो कॉपी पेस्ट कर लेना, तुम्हारा चालू हो जाएगा इंडिकेटर। तो तुम देखोगे एशियन को लग चुका है, मैंने क्या बताया था, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन किया मार्केट, फिर क्या करता मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन। जब मार्केट एशियन का हाई क्या लिया, लंदन ने लिया, लंदन ने लिया, तुम क्या करोगे, एक ठो क्या करोगे, तुम्हें एक तुम्हारा फंडा मिल गया, लंदन ने तुम्हारा मैनिपुलेशन किया एशियन का हाई, तुम क्या करोगे, रिवर्स पे एंट्री, तुम क्या लोगे, एंट्री यहाँ से सेलिंग पे एंट्री लोगे, टारगेट एशियन का लो, टारगेट डन। अब तुम बोलोगे फर्दर में डायरेक्ट घुस जाऊं, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं घुसना है ना, इसलिए तो मैंने कहा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सीख के नहीं चलने का है, तुम्हें बहुत से कॉन्सेप्ट सीखना है, तुम्हारे बायस सीखना है। तो जो लोग को ना सोचते हैं कि बायस नहीं सीखना है मेरे को, ये नहीं सीखना है मेरे को, तो तुम ये थोड़ा जुआड़ी की तरह खेल सकते हो, तुम्हें तो मिल जाएगा ऐसा ट्रेड, ऐसा बात नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा ट्रेड मिलता भी है। बट तुम्हें ना यार एक तो बढ़िया प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडर बनना है, तो तुम्हें बायस को भी पहचानना होगा और ये ला भी लेके चलने का है, ठीक है, बायस समझो, तुम्हारा डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे मार्केट को, एशियन का हाई लेने को, तुम्हारा ये एशियन का हाई भी डन हो गया कॉन्सेप्ट वाला, तुम्हारा बायस भी नीचे की ओर है, और डेली का लो भी स्वीप हो गया, तुम्हें 3 कन्फर्मेशन मिल जा रही है नीचे की ओर, तो तुम ट्रेड ले लोगे, ओके। जैसे तुम्हें पता चला कि ये बिग टाइम फ्रेम का क्या है पहला, तुम्हारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू का टैप किया मार्केट, टैप करने के बाद एशियन का हाई मार्केट ने लिया, तुम यहाँ से देखोगे ओके डन है, तुम वेट करोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, मार्केट क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, हायर राइट टेकन, ये तुम्हारा बन गया एसएमटी, ये तुम्हारा बन गया एसएमटी, एसएमटी लिया मार्केट ने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तुम्हारा एंट्री, डिस्प्लेसमेंट भी देखोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा मिल गया, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था, एंट्री ले लोगे यहाँ से। और टीपी कहाँ रखना है, एशियन का लो, मैं सही बोल रहा हूँ, अभी तक का बेस्ट
बेस्ट सेटअप है ये, बेस्ट सेटअप। तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करना है, बायस देखो ना देखो कुछ भी नहीं करना है। तुम डायरेक्ट आओ मार्केट में, एशियन का हाई एशियन को लो मार्क कर लो, बस वेट करो लंदन का। जो लंदन करेगा ना उसके रिवर्स पे ट्रेड ले लेना। ओके, अब और हम लोग एंट्री देखते हैं। जैसे कि क्या पता नहीं क्या झंझट हो गया था अभी, पता नहीं यार क्या क्या झंझट होते रहता है, मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को पता ही नहीं है। तो ओके, देखते हैं कि अपना वो एनालिसिस देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कैसे एशियन है और एशियन लो इम्पैक्ट होता है। ओके, अब तुम देखोगे ये वाला चार्ट में, पूरा प्रेजेंटली चार्ट है, क्या हुआ, क्या देखने मिल रहा है तुम्हें, क्या देखने मिल रहा है तुम्हें, मेरे को बताओ। ओके, तुम देखोगे कि मार्केट क्या हुई, ओपन हुई। जब मार्केट ओपन हुई तो एशियन का हाई और एशियन लो मार्क कर लोगे। जब एशियन हाई एशियन लो मार्क हो जाता है, तुम वेट करोगे लंदन का। लंदन ने एशियन का हाई ले लिया है, तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा तुम्हारा एशियन का हाई। तुम्हारा अभी एशियन का हाई आया नहीं है, वो आ भी जाएगा लेते हुए, नीचे का टारगेट ले भी लेगा। तो ये तुम्हारा एंट्री था। ओके, एक और एंट्री देख लेते हैं, वेट करना। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ है ना कि यहाँ चलो एशियन का ये इक्वल हाई बनाया है। ओके, इक्वल हाई तुम्हारा बनाया है, एशियन का हाई लिया है। ओके, तुम देखो, अब तुम देखना, एशियन चालू हुआ, ये तुम्हारा क्या है, हाई, ये क्या है तुम्हारा हाई। क्या वेट करोगे, एक्यूमुलेशन क्या एशियन ने, वेट करोगे कि कब लंदन ने एशियन का हाई लेगा। अब तुम बोलोगे ना फर्ज नहीं है तो ले लिया, ले एशियन का लो तो हम तो बाय पे ट्रेड ले लेंगे। नहीं, रूल्स ब्रेकआउट मत करना, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, लंदन का मैनिपुलेशन होना चाहिए, ना कि तुम्हारा लंदन का ऑफ वाला, ये ऑफ था, ये कोई तुम्हारा सेशन नहीं था। तुम सेशन का वेट करोगे, एशियन का हाई ने क्या क्या लंदन ले लिया है, लंदन लेने के बाद तुम क्या करोगे, रिवर्स एंट्री कर लोगे। कहाँ तक तुम्हारा टीपी रहेगा, एशियन के लो तक, तुम्हारा एंट्री डन। तुम क्या वेट करोगे, बायस देखोगे, बिग टाइम फ्रेम में चल जाना, तुम्हारे बायस मिल जाएंगे। बायस के साथ साथ तुम इंडेक्स को कोऑर्डिनेट कर लेना। ये तुम्हारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक का तुम्हारा टैप हुआ, ऑर्डर टैप होने के बाद एंट्री यहाँ तक होगा, एशियन का लो तक, एंट्री डन। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें काम करते हुए दिखेंगी मार्केट में। ये जो जोन हुआ, ये जोन क्या देखने मिल रहा है तुम्हें, एशियन का, एशियन का लो, लंदन ने हाई लिया तो रिवर्सल क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि मार्केट तो अगर तुम नोटिस करोगे ना, ऐसी मार्केट एक बिग टाइम फ्रेम का पूरा ऑल टाइम हाई में था मार्केट, ये पूरी ऑल टाइम हाई की मार्केट थी। तो ऑल टाइम हाई में ना ऐसा ऊपर में कोई रिजेक्शन था नहीं, और ऐसे भी तुम्हारे कोई बायस बनी नहीं थी। बायस किसको बोलते पता है, डेली का एफ का, जैसे कि नीचे को टैप कर देना, ऊपर को टैप कर देना एफ को, तब बनते तुम्हारी बायस। तो ऐसे तो ऑल टाइम हाई में, तो ऑल टाइम में तुम ट्रेड लोगे नहीं, और ऐसे भी ऑल टाइम हाई तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा मैनिपुलेशन दिखती ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल देखना तुम्हें, ये रहा परफेक्ट एग्जांपल। क्या देखने मिला, एशियन का हाई, एशियन का लो, क्या हुआ, लंदन ने लो लिया मार्केट एशियन का। तुम्हें कुछ देखने मिलेगा बिग टाइम फ्रेम में, अगर तुम्हारे बायस अप साइड के हैं, तुम पहले बायस को चेक कर लेना। बायस में तुम्हें बता चुका हूँ, डेली का स्वीप, एफ टैप, डेली का कैंडल जो स्वीप करता है मार्केट ने, एफ टैप करता है, रिवर्सल पर ट्रेड ले लेता है। तो मस्त, वो भी तुम देख लेना, तुम्हारे बायस ऊपर की ओर रहेंगी, तुम्हारे लंदन में नीचे का स्वीप किया है, तुम्हारी ट्रेड क्या होगी, एशियन के हाई तक टीपी हो जाएगा। तुम कैसे एंट्री लोगे, यहाँ से पकड़ोगे, एक कैंडल बनने दोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है क्या, अच्छा यहाँ शिफ्ट हुआ है, तुम देखोगे तो रुक जाओ 2 मिनट। ये तुम्हारा क्या बना, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या था, ये था तुम्हारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट आया, बॉडी क्लोज, तुम यहाँ से एंट्री ले लोगे एक ठो, स्कैल्पिंग था ये। ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये तो स्कैल्पिंग के लिए बेटर होगा। या तो ये लो, या तुम्हारा कुछ टीपी ऊपर करा तो ये भी तुम टीपी ले सकते हो, ऐसा नहीं रखोगे, ये तुम्हारा एंट्री हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ है जो तुम्हें एंट्री मिलते रहेगा, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, ये देखो तुम, एशियन का है, एशियन का लो, लंदन ने क्या किया, एशियन का लो लिया। ओके, एशियन का लो लेने के बाद बिग टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ लेवल्स तो होंगे, या कुछ ना कुछ लेवल्स होंगे जो बिग टाइम फ्रेम को सपोर्ट करता है, नेरेटिव। तुम्हारा बिग टाइम फ्रेम को वेट करना कि कुछ एफ या ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, उसको टैप किया मार्केट, तुम्हारा ये ला भी कंफर्म कर दिया, एशियन है, एशियन लो ने लिया लंदन ने, लंदन क्या किया, एशियन का लो लिया, तुम्हारा क्या होगा, रिवर्स पे एंट्री। ओके, तो ये चीज़ें ना बार बार रिपीटेडली होते रहेंगी, होते रहेंगी, होते रहेंगी। और ये चीज़ कब रॉन्ग होंगी पता है, जब तुम्हें अपने बायस का कुछ चीज़ पता नहीं होगा। तो तुम्हें बायस का फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इसके लिए। ओके, तो अब देखते हैं कि थोड़ा बायस की कहानी। ठीक है,
तो चलो एक काम करते हैं ना, हम लोग थोड़ा एक अच्छा खासा ट्रेड देखते हैं जहाँ पर हम लोग का पूरे कोऑर्डिनेट करके साथ चलेंगे। ये तो तुम्हारा उन लोगों के लिए हो गया जो लोग एशियन हाई एशियन लोग के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। अब अपन देखते हैं कैसे हम लोग एक बायस के साथ कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके तो गाइस ये हम लोग का यूएसडी कैट का एग्जांपल है। अब थोड़ा चलते हैं कि अपन कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, ये थोड़ा प्रोफेशनल होगा। जो लोग थोड़ा जुआड़ी की तरह सोचते हैं ना, उन लोगों के लिए मैंने बना दिया है कैसे होता है। अब थोड़ा हम लोग करेंगे प्रोफेशनली। अब देखो मैंने क्या कहा था पहली वीडियो में। पहली वीडियो में मैंने कहा था कि जब मार्केट, एक तुम्हें क्या देखोगे, एफवीजी देखोगे, इस जोन में एक तुम्हें क्या मिला, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक टैप। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप, पूरी मार्केट दिख रही एक्यूमुलेशन थी। मार्केट क्या किया, स्वीप किया, नॉट अ रन। रन अगर कर देता ना बॉडी क्लोज, तुम फिर वेट करते एक वीक बना के उसका हाई को क्लोज नीचे करने का। ठीक है, तो तुम्हें यही क्लोज मिल गया। पहला तुम्हारा डन हो गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट डन हो गया लिक्विडिटी स्वीप का। सेकंड डन हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक पे। अब तुम वेट करोगे कहाँ तक तुम्हारे बायर्स होंगे, बताओ डायरेक्शन कहाँ तक। ये डेली का एफईजी तुम्हें दिख रहा है, तुम इसके बस ओपनिंग तक तुम्हारा लिक्विडिटी होगा। तुम जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे, तुम देखो अब इधर कि तुम्हें क्या देखने मिल रहा है। क्या लंदन ने इसका हाई लिया, नहीं, नहीं लिया, नहीं लिया। ओके, नहीं लिया। अब क्या हुआ देखो, तुम क्या वेट करोगे ना, तुम चाहोगे तुम यहाँ से भी एंट्री ले लेना। बट ये मैं आज कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूँ, सेशन वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ। असल में तुम देखोगे ना, ये पूरी एक्यूमुलेशन यही कर दी थी, मार्केट मैनिपुलेशन कर दिया था, एशियन का हाई ने मैनिपुलेशन किया। कभी कभी ना एशियन का हाई मैनिपुलेशन ही कर देता है, लंदन का रिवर्स होते रहता है। कभी लंदन वो करता है मैनिपुलेशन, कभी एशियन करता है। थोड़ा ना एडवांस है, तुम इधर दिमाग मत घुमाओ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनना। तुम क्या वेट करोगे, एशियन का हाई कब टेकन होगा। एशियन ओपन हुआ, ये देखो एशियन ओपन हुआ, एशियन ओपन हुआ, मार्केट क्या किया, लंदन ने क्या किया, एशियन का हाई लिया। तुम्हारी लिक्विडिटी का बायस कहाँ तक, यहाँ तक है। तुम्हारा ये देखो बायस नीचे की ओर है, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा डन हो चुका है। तुम्हारा छोटे टाइम फ्रेम का नैरेटिव क्या बता रहा है, ये तुम्हारा बन जाएगा जैसे कि क्या बन गया तुम्हारा, फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये तुम्हारा क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट फिर, ये तुम्हारा पता है एक तो कॉन्सेप्ट और आएगा, आर डी आर बी। आर डी आर बी तुम्हें बता दूँ, टेंशन मत लेना, आर डी आर बी भी है ये तुम्हारा आर डी आर बी भी है। ठीक है, तो ये समझो मैं तुम्हें डायरेक्ट काम करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप भी बना के बता रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट का क्या, एशियन का हाई लंदन ने लिया, तुम्हारा बायस नीचे की ओर थी। तुम क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, एक अच्छा खासा एंट्री देखोगे, टीपी यहाँ रखोगे, ऐसा जस्ट इसकी 1:5 का टीपी। ये है तुम्हारा पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन, बायस के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलने का। तो प्लीज़ ज़रा बताना वीडियो कैसी लग रही है, मैं तुम्हें समझ आ भी रहा है कि नहीं, कि बस खाली देख रहे हो या देख भी नहीं रहे हो, मुझे क्या पता। तो चलो देखते हैं कि एक और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स, लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कितना ही बताऊँ, तुम जाके अब खाली वीडियो देख लोगे और तुम बस जाओगे लाइव डेमो ट्रेडिंग करने बैठ जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, ओके ओके, ये देखो बायस सीखो। बायस कहाँ किया, मार्केट क्या क्या, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप, एंट्री लेते, सेलिंग करते यहाँ से, नहीं करते। क्या इस कैंडल ने अगले वाला कैंडल के पास विक नीचे क्लोज किया, क्या बड़ा नीचे क्लोज किया, विक के नीचे नहीं, रन किया है, बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया है। तुम वेट करोगे क्या, इसके ऊपर कब विक बना के क्लोजिंग देगा। विक बना के क्लोजिंग मिल चुकी है। अब तुम्हारी सेलिंग कहाँ तक होगी, तुम्हारी सेलिंग होगी यहाँ तक। क्यों, अरे दिमाग लगाओ यार, इस लेवल के नीचे एफईजी है, तुम्हारी सेलिंग यहीं तक होगी। तुम चल जाओगे कहाँ पर, डायरेक्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में जाओगे, लेकिन मैं 15 मिनट में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा फिर। ओके, तुम वेट करो। अब पूरी एक्यूमुलेशन थी, पूरी एक्यूमुलेशन दिख रही है, मैं बताऊंगा तुम्हें आगे के टाइम फ्रेम में। क्या वेट करोगे, कब मार्केट लंदन एशियन का वो करेगा, क्या बोलते हैं, स्वीप करेगा ऊपर। ठीक है, क्या हुआ, लकीर दिख नहीं रहा है, रुको 15 मिनट में जाएंगे क्या, 2 मिनट रुकना है, वो थोड़ा स्क्रॉल करने दो। ओके ओके डन। देखो कभी कभी ना मार्केट एशियन ही ले लेता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी ना एशियन ही स्वीप करता है मार्केट, कभी लंदन करता है, कभी एशियन करता है। जिस दिन लंदन ने स्वीप कर दिया ना भाई, तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट डन हो जाता। ओके, तो तुम समझाना कि कैसे तुम्हारा कोई यहाँ एशियन लंदन लिया, ओके ले लिया, तुम्हारा एंट्री डन। अरे तो मैं बता दिया हूँ ना, रुक जाओ, ऊपर वाला एंट्री था। ओके ये रहा, चलो ठीक है। वेट करना, क्या बोला था मैंने
कि कब लंदन लेगा एशियन का हाई। तुम्हारा बायस नीचे की ओर है, तुम वेट करोगे कब लंदन एशियन का हाई लेगा। लिया है, लिया है, लिया है, लिया है, लिया है, नहीं 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 लिया है। तुम देखोगे ना यार, तुम्हारा एंट्री यहाँ से भी बनता था। एशियन का हाई, एशियन का लो, क्या एशियन का लो, मार्केट स्वीप किया, तुम्हारा टीपी यहाँ तक का होगा, टीपी हिट। तो ये क्या है कि थोड़ा सा ना जुआरी टाइप का माइंडसेट है। तुम्हारे बायस बने नहीं है ना ऊपर नीचे, तुम डायरेक्ट अभी घुस जा रहे हो। खाली क्या देख के, एशियन का है, एशियन को लो, खाली कब लंदन लेगा उसकी रिवर्स पे एंट्री लोगे। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करता है, काम करता है। जैसे कि हाँ देखो, एशियन का है, एशियन का लो, लंदन ने लिया स्वीप के एशियन का लो को, ऊपर टारगेट डन। तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम बस खाली यही देख के ट्रेड लो, बायस के साथ ट्रेड लेना, ओके। लेकिन पता जो बायस का ट्रेड मिलता है ना, बहुत मुश्किल वाला ट्रेड होता है, तुम्हें बहुत खोजना पड़ता है उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम बाय के साथ ट्रेड लो ही लो, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम सेशन का ही तुम एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देखो। कभी कभी क्या करता है ना, एशियन एक्यूमुलेशन करता है और एशियन ही तुम्हारा मैनिपुलेशन कर देता है। तुम्हें ना सेशन इतना मत देखो, तुम बस देखना एक्यूमुलेशन किया, कौन करना मैनिपुलेशन करता है, पर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। मैं तुम्हें बस सेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ सेशन कैसे वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है मार्केट का लिक्विडिटी को, ठीक है। कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स, लास्ट एग्जांपल्स देखते हैं बढ़िया बढ़िया वाला, फिर अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत लेट हो चुका है यार, रात बज चुका है पता है। जर्मन देखते हैं, अभी रात के कम से कम 2 बज रहे होंगे। जर्मन देखते हैं, जर्मन क्या कर रहा है, जर्मन देखते हैं, ओके। जर्मन का लिक्विडिटी देखते हैं। डेली एफ टैप, ट्रेड ले लोगे, बॉडी क्लोज, बॉडी क्लोज हुआ इसके ऊपर, नहीं वीक बनाया मार्केट ने, क्या वेट करोगे, कहाँ तक लिक्विडिटी तुम्हारा, यहाँ तक बायज है, पूरी बायस नीचे की ओर है। अब तुम क्या करोगे, तुम यूज़ करोगे अपना ब्रह्मास्त्र। कब तुम्हारा एशियन का, लंदन ने एशियन का वो लिया, देखो यहाँ भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया। एशियन आ, एशियन लो, लंदन ने एशियन का लो लिया, टारगेट ऊपर डन, टीपी डन। यही चीज़ हो रहा है आज के समय पे। तुम यही एंट्री लो। जो लोगों को बस सिंपल एंट्री चाहिए ना, तुम एंट्री ले सकते हो ऐसा वाला। बट जो लोगों को चाहिए ना हाई प्रोबेबिलिटी वाला, तो मैं जो बता रहा हूँ तुम वो भी ले सकते हो। एशियन का है, एशियन का लो, लंदन ने क्या किया, एशियन का हाई मैनिपुलेशन किया, तुम टारगेट क्या करोगे, ए लंदन का लो। तो लेकिन तुम क्या करते पता है क्या, तुम्हें एक चीज़ देखना, ये जो मार्केट ने एशियन का हाई बनाया, कुछ बिग टाइम फ्रेम में ऐसे तुम्हें कुछ पीवाई मिला नहीं। तुम्हें क्या देखने मिला, पीवाई तुम्हारा इसके ऊपर था। तुम्हारा क्या मैंने ये लंदन को लो मतलब इनवैलिड, तुम्हारा ये तो जरूर पता चल चुका है कि हाँ इसीलिए ना कहा जाता है। तुम डायरेक्ट ये रट्टा मार के मत जाओ, तुम्हें रट्टा मारना बायस के साथ, तुम्हारा ये भी सीखना पड़ेगा। और तुम्हें देखना होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक तो बड़ा टाइम फ्रेम का होना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ, कभी भी जब लंदन एशियन का हाई या लो कभी भी स्वीप करे ना, तो उसकी सपोर्ट करने के लिए बिग टाइम फ्रेम में कुछ होना चाहिए। या कुछ था नहीं था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप किया नहीं, तुम करोगे न्यूयॉर्क का वेट, न्यूयॉर्क वेट किया, सेलिंग टर्न। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को प्लीज़ यार वीडियो समझ आ रहा होगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि तुम्हें पता है कि हाँ ये हर वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, बहुत डीपली समझाते हैं। और ज़्यादा अगर हो सके ना यार, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं कुछ डाउट्स के लेके, कि क्या क्या डाउट्स आए थे हमारे ऑडियंस के साथ साथ, ओके। चलो लेट्स गो, कुछ डाउट्स देख लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आया हम लोग के सब्सक्राइबर के साथ, कि इनका नाम है किसान रे नाम है इनका। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड पे हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में हाई और हायर हाई क्रिएट करता है, तो क्या उसके पहले ही एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, प्लस फिर जब लिक्विडिटी सेल साइड का बनाने के बाद मार्केट हंड करने आएगा, फिर एफवीजी और ओबी से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन के लिए ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस ओबी और नीचे और टीपी हायर हाई के थोड़ा ऊपर लेना है। तो क्या मैं सही सोचा, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ बताना टाइम फ्रेम भी, ओके। तो हमारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन आया है कि उन्होंने कहा कि जब मार्केट क्या हुआ, कि जब मार्केट हायर हाई नहीं बनाया है, हायर हाई नहीं बनाया है, ओके। जब मार्केट हायर हाई नहीं बनाया है, अब बोल रहे अभी एफवीजी मार्क कर लेने का है। तुम एक बात बोल दे रहा हूं, तुम्हें एफवीजी कब तक मार्क करना है पता है, कब तुम्हें मार्क करना है एफवीजी, बताओ मेरे को। जब तुम्हें समझो तुम्हें बाइंग जाना हो, तो तुम जब बाइंग जाना होगा तो तुम क्या वेट करोगे मालूम है, तुम वेट करोगे कि कब मार्केट हायर हाई बनाएगा।
जब मार्केट हायर हाई बना देगा ना, हायर हाई बनाने के बाद जब मार्केट एक सेलर्स की लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर जब सेलर्स की लिक्विडिटी हंट करेगा ना, तो इसके नीचे जो बिग टाइम फ्रेम का एफ होगा, मैंने नहीं कहा तुम्हें कि ये एफ पे मार्क कर दो, ये एफ पे मार्क कर दो, नहीं, ये एफ में कोई काम नहीं है एफ का। हमें छोटे टाइम फ्रेम का एफ नहीं देखना है। छोटे टाइम फ्रेम का एफ कब देखना है हमें, एक ऐसा कन्फर्मेशन के लिए देखना होगा। यहाँ पर तुम्हारा कोई रोल नहीं है एफ का। तुम्हें खाली देखना है कि मार्केट जब ड्रॉन लिक्विड, तुम मेरे को लगता है कि तुम ड्रॉन लिक्विड की बात कर रहे होगे, जब मार्केट हायर हाई बना रहा होगा। हायर हाई कब बनाएगा, जब एक तो हाई का हाई ले लेगा। जब हायर हाई बनाया, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अगर तुम्हें बाइंग जाना होगा तो ठीक है, तुम क्या करोगे, एक एफ मत देखना, यहाँ एफ कोई फ़ायदा ही नहीं है देख के। तुम कहोगे कि फरदीन एक बार बताओ, क्या मालूम ऐसा भी तो कर दे, ऐसा भी तो कर दे मार्केट, ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, हायर हाई बनाया, हायर हाई ले लिया, अब तुम्हें क्या किया, इसके नीचे एफ था, सेल साइड ले लिया। हाँ, सेल साइड के नीचे जो एफ होगा ना, तुम्हें वो एफ को रिस्पेक्ट देने का है। जब मार्केट हायर हाई ले ले, अब तुम देखो ऐसा कभी हो सकता है, मार्केट क्या करेगा, ऐसा किया, हायर हाई देखना, ये हायर हाई है, क्या किया मार्केट, यहाँ एक एफ बनाया हुआ था, टैप किया। तुम जब ये एफ को टैप करोगे ना, वो एफ इनवैलिड होगा, क्योंकि तुम्हारा वो एफ कुछ काम ही का नहीं है। क्योंकि तुम्हें तो जब जब बाइंग करना होगा, तो तुम्हारे तो बायर्स को एक्टिवेट वो किया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ ना। बायर्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब हाई का हायर हाई ले ले। क्या इन दोनों ने, ई स्विंग ने क्या हायर हाई को लिया, नहीं लिया। तो तुम जो बोल रहे हो, जब मार्केट हायर हाई ना लिया हो, हम एफ को मार्क कर दें, तो क्या एफ वैलिड होगा, नहीं होगा, वो एफ वैलिड नहीं होगा, तुम उसको छोड़ देना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा एफ का। तुम्हें साथ चलने का पता है क्या चीज़, तुम्हें साथ चलना है, तुम हमेशा वेट करना कि जब मार्केट हायर हाई बना रहा होगा, जब मार्केट हायर हाई बनाएगा, ठीक है, तुम वेट करना जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने का, हायर हाई भी बना दिया, सेलर्स के भी लिक्विडिटी ले लिया, नीचे कोई एफ बचा हो ना, वो एफ 100% काम करेगा। ठीक है, समझ आया। अब मेरे दोस्त का भाई का एक तो क्वेश्चन था कि जब मार्केट मेरे एफ को टैप कर दिया हो, तो क्या मैं एस एल एफ ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना होगा। देखो, अगर तुम्हारा एंट्री एक रिवर्सल एंट्री था, देखना, समझो ये बिग टाइम फ्रेम का क्या था, एफ था डेली का। अगर तुम्हारा एंट्री ऐसा कुछ हो रहा है ना, क्या नाम है, तुम वेट करोगे क्या, एफ बनने का। कैसे मैं बोला था, अगर तुम्हें सेलिंग जाना होगा तो मैं क्या बोला था, सेलिंग जाने के लिए पहले क्या बायर्स को बुलाएगा, सेलिंग जाने के लिए क्या पहले हायर बनाएगा, रुक जाओ, तुम्हारे क्या बना, पहले सेलर्स को बुलाया, फिर तुम वेट करो कब तुम्हारे बायर्स को वो बुलाएगा। तुम्हारे बायर्स को बुलाया, लिक्विडिटी लिया बायर्स का, नीचे को ऊपर को एफ बनाया होगा, एफ को टैप किया। जब तुम एंट्री लोगे, एक कैंडल को क्लोज होने का वेट करोगे, तो तुम इसके ऊपर एक अच्छा खासा ले सकते हो एस एल एफ के ऊपर, क्योंकि इसके बाद वो क्या होता है ना, एक रिवर्सल एंट्री होता है, मार्केट फिर मैनिपुलेशन करने ऊपर नहीं आता। लेकिन जब मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में हो, ऐसे उठ रहा हो, बस खाली उठ रहा हो, एक अभी के लिए क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया, अब टैप कर दिया, अब तुम्हारा क्या किया, इस एक कैंडल क्या बोलते हैं एफ के नीचे रख दियो, तुम्हारे कोई वो नहीं है, क्या उसको बोलते हैं कि ज़्यादा वो रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में कम मार्केट इस लिक्विडिटी को भी ले ले मैनिपुलेशन के लिए, कम मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को बिना टच करे ऊपर चल जाए, इसीलिए ना तुम्हें एक अच्छा खासा स्विंग के नीचे रखना होगा, स्विंग के नीचे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के फेस चल रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में तो पहले वो तो घुसना भी नहीं चाहिए हम जैसे लोगों को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में ना मार्केट कभी भी कुछ भी करता है, वो लिक्विडिटी लेने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ज़्यादा का कोशिश करना कि तुम्हें ऐसा एंट्री पकड़ो जहाँ पर तुम्हें डेली का बिग टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो, क्योंकि ऐसा एंट्री में पिन पॉइंट एंट्री पकड़ते हैं। ओके, अब हमें कोई एक अलग जन से मैसेज आया था, कमेंट आया है कि, रुको मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ क्या क्या कमेंट आया है। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि एंट्री कैसे लेते हैं और कौन टाइम फ्रेम में लेनी चाहिए सर। ओके, तो ये सर जो बोले हैं कि कैसे कौन सा टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी चाहिए, ये तो मेरे को पता है, ये पता नहीं मेरे को क्यों तुम लोगों से सुनने मिलता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में लेनी चाहिए, किस में लेनी चाहिए। अरे मेरे भाई, फ्रैक्टल का नाम सुने हो, फ्रैक्टल। कभी भी जो मार्केट होती है ना, तुम एक चीज़ बताता हूँ, रुको, सर्कल किधर है,
एक चीज़ देखना, ठीक है, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्या सॉल्यूशन है। क्या देखने मिल रहा है, अब बोलो भैया मैं कौन से सर्कल को चुनूं ताकि मैं सर्कल पे रहूंगा। बताओ, तुम बोल रहे हो ना कि मैं कौन से टाइम फ्रेम को चुनूं ताकि मेरे को अच्छा ट्रेड मिलेगा। तुम ना ये ला भी सर्कल चुनो या ये सर्कल चुनो या ये सर्कल चुनो, असल में ना ये सर्कल एक अलग में, असल में एक सर्कल ही था। तुम देखोगे ना ये जो सर्कल है ना सब एक दूसरे के अंदर घुसे जा रहा है। तुम अगर यहाँ भी ट्रेडिंग कर रहे होगे ना तो तुम्हारा इफेक्ट यहाँ यहाँ होता होगा, और तो जब तुम यहाँ भी इफेक्ट कर रहे होगे ना तुम्हारा इफेक्ट यहाँ यहाँ होता होगा। इसका मतलब क्या है, सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तुम छोटे टाइम फ्रेम में भी वो चीज़ करोगे ना तो बिग टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ हो रहा है। तुम अगर छोटे टाइम फ्रेम में सर्कल बना रहे हो तो बिग टाइम फ्रेम में भी सर्कल बन रहा है। तो तुम अगर 15 मिनट के टाइम पे, इसीलिए बोला जाता है मार्केट फ्रैक्टल इन नेचर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मार्केट 15 मिनट का एफ में टैप कर रहा है या 1 मिनट का एफ में टैप कर रहा है तो वो ज़रूर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एफ में टैप कर रहा होगा और 1 आवर के टाइम फ्रेम में एफ टैप कर रहा होगा। एफ में नहीं टैप कर रहा होगा तो कुछ अलग लेवल को टैप कर रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पी को टैप कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट क्या है, एक फ्रैक्टल है। छोटे में जो चीज़ हो रहा होगा ना बिग टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही होता होगा। जैसे कि छोटे में सर्कल बनाया है तो बिग टाइम फ्रेम में भी बिग वाले सर्कल में भी सर्कल बनाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्टल इन नेचर। तो जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो तुम्हारे मुताबिक होना चाहिए, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल होता हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट। बट मैं अगर बताऊँ ना, मैं जिसमें ट्रेड लेता हूँ मैं पहले लेता हूँ डेली, डेली के बाद मैं लेता हूँ डायरेक्ट 4 आवर, 4 आवर के बाद 1 आवर, 1 आवर के बाद 15 मिनट। डेली को देखता हूँ बायस के लिए, 4 आवर को देखता हूँ शॉर्ट टर्म बायस के लिए, 1 आवर को देखता हूँ लेवल मार्क करने के लिए, और 15 मिनट को देखता हूँ एक तो एंट्री मॉडल के लिए। तो जो तुम एक क्वेश्चन और पूछो कि एंट्री कैसे लेते हैं, तो एंट्री लेने वाला क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो गाइज यही थे मेरे कुछ क्वेश्चन और सब चीज़ें, और भी भाई लोग के बहुत क्वेश्चन है, बट मैं सही बताऊँ तो मेरे को बहुत नींद आ रहा है, आँख लाल हो गया भाई लोग। अभी रात देखो कितना 2:30 1 होने वाला है। कसम से रात को ना यार वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है और एक तो शांत भी लगता है, क्योंकि पूरा चाय चुल्ला सब बंद होता है। ओके, तो प्लीज़ यार मैं अब वीडियो एंड करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आया ना यार एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं लाइव स्ट्रीम भी आता हूँ, जिन लोगों को ना लगे कि हाँ लाइव स्ट्रीम में आना है, एक अच्छा खासा नॉलेज लेके जाना है, ट्रेड नहीं नॉलेज लेके जाना है, तो तुम मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन हो सकते हो। मैं लाइव स्ट्रीम सुबह में भी करता हूँ और न्यूयॉर्क में भी करता हूँ, कभी कभी लंदन में भी कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो ये चीज़ था। तो गाइस प्लीज़ जाते जाते प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। सो बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।